अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आज नेक्स्ट पैरा हम लोग शुरू करेंगे अपने सेकंड चैप्टर का। तो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कल हमने कहाँ पे जो है वो छोड़ा था, कल हम कहाँ तक कर चुके थे। फोर्थ पैराग्राफ कल हम लोग कर रहे थे, जहाँ पे जो राइटर है वो बार बार उस मॉस्किटो को भगाने की कोशिश कर रहा था अपने पास से, और बार बार जो मॉस्किटो है वो उसके पास आके कभी उसके नेक पे, कभी उसके हाथ पे, कभी उसके नोज़ पे आके बैठ जा रहा था। एंड फाइनली द ऑथर पास्ड अ डेथ सेंटेंस फॉर द मॉस्किटो। अंत में क्या हुआ कि जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया वो राइटर, तो उसने उसे डेथ सेंटेंस सुना दिया। ओके। और डेथ सेंटेंस सुनाने के बाद कई बार उसने प्रयास किया, कई बार उसने एफर्ट किया कि वो मच्छर को मारे, ठीक है। लेकिन उसके सारे ही एफर्ट्स जो हैं वो बेकार चले गए। जितने उसने एफर्ट्स किए, जितनी उसने कोशिश करी उस मच्छर को मारने के लिए, वो सब के सब बिल्कुल बेकार हो गए। यहाँ तक हम लोग कल कर चुके थे। ओके। तो लास्ट सेंटेंस आपका था, वो था इट वॉज ऑल इन वेन। ये सारा का सारा काम, ये सब जो है वो बेकार गया। क्या बेकार गया? देखो यहाँ से लास्ट पर हम लोग सेंटेंस देखें। आई एडॉप्टेड टेक्सटिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग, वेटिंग टिल ही हैड alighted, approaching with a horrible stealthiness, striking with a sudden and terrible swiftness. It was all in vain. ये सारे ही काम, चाहे वो क्या कहते हैं कैट लाइक कनिंगनेस, उसने ये फेलाइन कनिंगनेस, कैट लाइक कनिंगनेस मैंने कल आपको बताया भी था। बिल्ली की तरह चतुराई उसने जो है वो अपनाई, चुपचाप गया। अचानक एक बहुत ही लिथल अटैक, बहुत ही एक कर्रा अटैक, बहुत ही डेथ लाइक अटैक उसने किया, लेकिन ये सब बेकार गया। नाउ फिफ्थ पैराग्राफ, इट वॉज ऑल इन वेन। ये सब बेकार गया। ही प्लेड विद मी, वो मेरे साथ खेल रहा था। मैं उसको मार रहा था, मैं उसको मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा ये मारना उसके लिए एक स्पोर्ट था। ही प्लेड विद मी ओपनली, बिल्कुल खुले तौर से मेरे संग खेल रहा था वो। एंड ऑस्टेंटेशनसली, और दिखावे के लिए ये सारे काम कर रहा था। ओपनली एंड ऑस्टेंटेशनसली, दिखावा कर रहा था, आडंबा कर रहा था, बिल्कुल खुले तौर से मेरे संग वो ये खेल खेल रहा था। कैसे? लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर। मेटाडोर कौन होता है? मैंने आपको समरी में बताया था। मेटाडोर कहते हैं उस आदमी को जो बुल फाइटिंग में बुल से लड़ता है। तो बुल फाइटिंग में जो बुल से लड़ता है उसे मेटाडोर कहते हैं। ये मेटाडोर देखो आया है यहाँ पे, मेटाडोर। मेटाडोर मतलब जो बुल फाइटिंग में बुल से लड़े। लाइक आ स्किलफुल मेटाडोर, किस तरह से वो मेरे संग खेल रहा था? वो मेरे संग बिल्कुल वैसे ही खेल रहा था जैसे कोई व्यक्ति, कोई स्पोर्ट्स पर्सन बुल फाइटिंग में, जो कि एक स्किलफुल होता है, बहुत ही निपुण होता है। एक निपुण जो है मेटाडोर, एक स्किलफुल ऐसा पर्सन जो कि बुल फाइटिंग में बुल को मारता है, सांड को मारता है। फिनिशिंग around an infuriated bull, एक बुल के, एक infuriated means एंग्रीसम। एंग्रीसम मीन्स जो गुस्से में होता है बुल, ठीक है। ऐसे बुल को क्या कहते हैं? जो अरेंज करे, जो क्या कहते हैं, ऐसे बुल से जो अपना अपना बचाव करे और उसको मारे, उसको जो है हानि पहुंचाए, उसके साथ खेले,
एक इन्फ्यूरेटेड बुल के संग जो खेले, एक इन्फ्यूरेटेड बुल को आर्टफुली, बहुत ही चतुराई से जो उसका सामना करे, बहुत ही कलात्मक परिस्थितियों से जो उसका सामना करे, जो फिनेसिंग फिनेसिंग क्या करते हैं, फिनेसिंग कहते हैं टू प्ले विद आर्टफुल मैनर। ठीक है, या फिर और हम क्या कह सकते हैं, फिनेसिंग माने, फिनेसिंग कहते हैं किसी भी सिचुएशन को, किसी भी परिस्थिति को बहुत अच्छी तरीके से संभालना। ठीक है, बहुत ही चतुराई से संभालना। तो ये जो क्या कहते हैं वो होती है एक बुल जिस समय बहुत ज़्यादा इन्फ्यूरेटेड होता है, जब बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, उस परिस्थिति को बहुत ही अच्छी तरीके से संभालना। और क्या कहते हैं, कौन करता है ऐसा, वो करता है एक स्किलफुल मैटाडोर, एक निपुण मैटाडोर, एक निपुण व्यक्ति जो कि बुल फाइटिंग में भाग लेता है। तो अगर वो स्किलफुल है, अगर वो क्या कहते हैं निपुण है, तभी वो जो है एक गुस्सैल बैल को जो है नियंत्रित कर सकता है। ऐसे ही ये जो मॉस्किटो था, ये भी मुझे जो है नियंत्रण कर रहा था, बहुत ही स्किलफुली, ओपनली, बहुत ही बिना किसी डर के, बिना किसी दुविधा के, बिना किसी बाधा के, बहुत स्किलफुली ये भी मुझे जो है वो हैंडल कर रहा था। ये भी मेरे संग खेल रहा था, जैसे कि वो व्यक्ति, जैसे कि वो मैटाडोर एक बुल के संग खेलता है, एक इन्फ्यूरेटेड बुल के संग खेलता है, एक गुस्सैल बैल के संग खेलता है, ऐसे ही ये मच्छर जो है वो मुझे गुस्सैल बैल मान रहा था और मेरे संग बहुत ओपनली जो है बहुत स्किलफुली मेरे संग खेल रहा था। इट वॉज ऑब्वियस, ये बिल्कुल साफ था, दैट ही वॉज एन्जॉइंग हिमसेल्फ, कि उसे इस खेल में बहुत मज़ा आ रहा है। मैं तो उसे बार बार मारने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी देखिए क्या कहते हैं सीट के ऊपर जंप कर रहा हूँ, कभी उसका पीछा कर रहा हूँ, लैंप के ऊपर सारे तरीके टैक्टिक्स अपना रहा हूँ, लेकिन उसे क्या हो रहा है, इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज एन्जॉइंग हिमसेल्फ, लेकिन उसे इस सारे प्रोसीजर में, उसे इस सारे क्या कहते हैं क्रियाकलाप में बहुत मज़ा आ रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिस्पॉन्स, और इसी वजह से उसने मेरा रिस्पॉन्स जो है वो डिस्टर्ब किया था। मैं खाली बैठा हुआ था, आराम से बैठा हुआ था अपने उस पर क्या कहते हैं सीट पे, पेपर पढ़ रहा था, और लेकिन वो खाली घूम रहा था कंपार्टमेंट में, और उसे इस तरीके से खाली घूमना पसंद नहीं आ रहा था। तो उसने मुझे डिस्टर्ब किया किस वजह से, अपने आप को आनंद उठाने के लिए, अपने आप को मज़ा दिलाने के लिए, और ये उसे बहुत अच्छा आ रहा था, मुझे परेशान करके उसे बहुत मज़ा आ रहा था। ही वॉन्टेड ए लिटिल स्पोर्ट, वो क्या चाहता था, एक स्पोर्ट चाहता था, खेल चाहता था। ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, एंड वॉट स्पोर्ट like being chased by this huge lumbering windmill of a creature। और कितना अच्छा सोचिए उसके लिए स्पोर्ट बन गया था ये, कि उसको चेस किया जा रहा था, उसका पीछा किया जा रहा था। चेस मतलब पीछा करना, तो उसका पीछा करा जा रहा था किसके द्वारा, सॉरी, उसका पीछा किया जा रहा था एक बहुत ही लंबरिंग मीन्स हैवी, एक भारी भरकम शरीर वाले व्यक्ति के द्वारा, एक विंडमिल के द्वारा, एक भारी भरकम शरीर वाले व्यक्ति के द्वारा चलाए गए एक विंडमिल से उसका पीछा किया जा रहा था। ठीक है, ये स्पोर्ट्स उसके लिए कितना अच्छा है सोचिए। तो उसका स्पोर्ट क्या था, उसका स्पोर्ट था कि वो मेरे क्या कहते हैं मुझे डिस्टर्ब करे, और डिस्टर्ब करने के रूप में वो एक छोटा सा स्पोर्ट चाह रहा था, और उसके लिए कितना अच्छा स्पोर्ट्स बन गया, कि कितना अच्छा खेल बन गया ये,
कि उसको चेस किया जा रहा था, उसका पीछा किया जा रहा था। किसके द्वारा? एक बहुत बड़े क्रीचर के द्वारा, एक बहुत बड़े विशालकाय प्राणी के द्वारा। लंबरिंग विंडमिल ऑफ अ क्रीचर, एक भारी भरकम शरीर के व्यक्ति के चारों तरफ एक विंड मिल की तरह घूमना, ये खेल उसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया था। हु टेस्टेड सो गुड, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था टेस्ट करने में, जिसका खून जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। एंड सीम्ड सो हेल्पलेस, और जो बहुत ही निसहाय दिखाई पड़ रहा था। एंड सो स्टूपिड, और बहुत ही बेवकूफ़ नज़र आ रहा था। ऐसे व्यक्ति के चारों तरफ घूमना, ऐसे व्यक्ति के साथ खेलना जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड और हेल्पलेस नज़र आ रहा था, बहुत ही असहाय और बेवकूफ़ नज़र आ रहा था, और जिसका खून भी बहुत जो है वो टेस्टी था। ऐसे व्यक्ति के संग खेलना उस मॉस्किटो को बहुत ही पसंद आ रहा था। आई बिगिन टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो। अब मैंने जो है, जब मैं थक गया, मुझे कोई भी जो है रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने अब समझने की कोशिश शुरू करी उस फेलो ट्रैवलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई बिगिन टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो। जैसा वो सोच रहा था, जैसा वो फेलो ट्रैवलर सोच रहा था, बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल उसी की स्पिरिट में, उसी के अंदाज में मैंने सोचना शुरू किया। ही वॉज नो लॉन्गर मियर इंसेक्ट। अब वो सिर्फ एक कीड़ा मकोड़ा नहीं रह गया था, अब वो सिर्फ एक इंसेक्ट नहीं रह गया था। इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े जो होते हैं, ठीक है। अब वो सिर्फ एक कीड़ा मकोड़ा नहीं रह गया था। ही वॉज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनैलिटी। अब वो एक पर्सनैलिटी डेवलप कर रहा था, अब वो एक आकार मेरे सामने डेवलप कर रहा था, अब उसका एक आकार मेरे सामने बन के आ रहा था। An intelligent intelligence that challenged the position of this compartment with me on equal terms। एक ऐसा बुद्धिमान प्राणी जो कि चैलेंज कर रहा था, किस बात के लिए, कि उसका भी पोजीशन इस कंपार्टमेंट में, उसका भी अधिकार इस कंपार्टमेंट में बिल्कुल उतना ही है जितना कि मेरा है। जितना मैं इस कंपार्टमेंट में ट्रैवल करने का हकदार हूँ, उसी तरीके से वो भी इस कंपार्टमेंट में ट्रैवल करने का, सफ़र करने का, यात्रा करने का हकदार है। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम। मुझे ऐसा लगा कि मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरे हार्ट में उसके लिए कुछ वार्मनेस आ रही है। अभी तक जो क्रूएलिटी थी, अभी तक जो मैं उसे मारना चाह रहा था, अभी तक जो कोल्ड फीलिंग थी मेरे अंदर, वो कोल्ड फीलिंग अब वार्म फीलिंग में चेंज हो रही थी। मतलब मेरा हृदय अब उसके प्रति परिवर्तित हो रहा था, उसके प्रति पसीज रहा था। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग। और जो सुपीरियरिटी की का सेंस था मेरे अंदर, जिसकी वजह से मैं ये सारे काम कर रहा था, उसे मारने की कोशिश कर रहा था, जज बन गया था। किस वजह से? क्योंकि मैं अपने आप को उससे सुपीरियर समझ रहा था। वो सारे सेंस जो हैं, वो सारे जो भाव हैं, वो सब अब फेड होते जा रहे थे, अब धूमिल होते जा रहे थे, गायब होते जा रहे थे। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रीचर हु वॉज सो manifestly master in the only competition in which we had ever engaged। देखिए, बहुत ही अच्छी लाइन उसने कही है, हाउ कुड आई फील सुपीरियर। मैं कैसे अपने आप को सुपीरियर महसूस कर सकता हूँ, टू अ क्रीचर, उस क्रीचर से, उस प्राणी से, हु वॉज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कॉम्पिटिशन इन विच वी हैड एवर एंगेज्ड। जो कि मुझसे बहुत अच्छा साबित हो रहा है, जो कि मुझसे बहुत ही महान साबित हो रहा है, और जो कि मेरा जो है मास्टर साबित हो रहा है। किस प्रतियोगिता में?
उस अकेली प्रतियोगिता में, उस अकेले कंपटीशन में जो कि अभी तक हमारे बीच में हुई है। एक अकेली प्रतियोगिता जिसमें हम दोनों लोग इंगेज हुए थे, जिसमें हम दोनों लोगों ने प्रतिभाग किया था, उस कंपटीशन में जब वो मेरा मास्टर साबित हो रहा है, ठीक है, मुझसे बहुत अच्छा साबित हो रहा है, तो फिर मैं ऐसे क्रीचर को जो है वो ऐसे क्रीचर से अपने आप को, ऐसे व्यक्ति से, ऐसी पर्सनालिटी से अपने आप को कैसे सुपीरियर मान सकता हूँ। देखो मैनिफेस्टली वर्ड आया है यहाँ पे। मैनिफेस्टली मतलब स्पष्ट रूप से। जो स्पोर्ट हुआ, जो खेल हुआ, ठीक है, मैं ऐसे क्रीचर से अपने आप को कैसे सुपीरियर मान सकता हूँ। हु वॉज, जो कि है, जो कि था, सो मैनिफेस्टली, बिल्कुल क्या कहते हैं, स्पष्ट रूप से, बिल्कुल क्लियरली, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, बिल्कुल क्लियरली जो है मेरा मास्टर, मेरा स्वामी, इन द ओनली कंपटीशन, उस अकेले कंपटीशन में, इन विच वी हैड एवर एंगेज्ड, जिसमें कि हम दोनों ने प्रतिभाग किया था। मतलब जिस कंपटीशन में अभी तक हम लोग इंगेज थे, जिस जिस खेल में अभी तक हम लोग इंगेज थे, उस खेल में वो मेरा मास्टर साबित हो रहा था, मुझसे बहुत आगे जो है वो साबित हो रहा था, मुझसे जीत रहा था बराबर। तो मैं ऐसे क्रीचर से अपने आप को सुपीरियर कैसे मान सकता हूँ। एक ही अभी तक हम लोगों के बीच में खेल हुआ और उस खेल में वो मेरा मास्टर साबित हो रहा था, तो मैं ऐसे क्रीचर से कैसे अपने आप को सुपीरियर मान सकता हूँ। वाई नॉट बी मैग्नोनिमस अगेन, मैं दोबारा से उदार क्यों नहीं हो सकता। अब देखिए राइटर की चालाकी, जब उसने देख लिया कि मैं मच्छर को नहीं मार पा रहा हूँ, तो अपनी प्रेस्टीज को, अपने आदर को, अपने प्राइड को बचाने के लिए उसने सोचा कि दोबारा से मैग्नोनिमस, दोबारा से उदार हो जाओ। तो उसने कहा वाई नॉट बी मैग्नोनिमस अगेन, उदारता दोबारा से मेरे अंदर क्यों नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जो पैराग्राफ है, इसमें ये 4 लाइनें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान लीजिए, बार बार पढ़िएगा इसे, ठीक है। ये वाली जो अब शुरू हो रही है, मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। देखिए मैग्नानिमिटी एंड मर्सी, मैग्नानिमिटी मतलब उदारता, मर्सी मतलब दया। दया और उदारता ये क्या हैं, वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स कहते हैं क्वालिटीज़ को, क्वालिटीज़ मतलब गुण, ठीक है। नोबलेस्ट सबसे अच्छे, उदारता और दया, मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। एक व्यक्ति के अंदर सबसे अच्छे गुण होते हैं, सबसे नोबल, सबसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठ भी कह सकते हैं उसे, ठीक है। नोबल को सबसे श्रेष्ठ जो गुण हो सकते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक उदारता का गुण होता है और एक दया का गुण होता है, ठीक है। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज ह्यूज क्वालिटीज़ आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज। इन दोनों ही क्वालिटीज़ को एक्सरसाइज करके, इन दोनों ही क्वालिटीज़ को वापस लाके अपने अंदर, इन दोनों ही क्वालिटीज़ का दोबारा से पालन करके, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने प्रेस्टीज को, मैं अपने प्राइड को, मैं अपने आत्मसम्मान को दोबारा से वापस ला सकता हूँ। वो आत्मसम्मान जो एक मच्छर से हार के, एक मॉस्किटो से जो मेरा फेलो ट्रैवलर है उससे हार के खो गया है, ठीक है। अगर मैं ये दोबारा से दोनों चीज़ें अपना लूँ, मैग्नानिमिटी और मर्सी अगर दोबारा से अपना लूँ, तो वो प्राइड, मेरा खोया हुआ प्राइड जो है वो वापस आ जाएगा, रिकवर हो जाएगा। एट प्रेजेंट आई वॉज ए रिडिकुलस फिगर, मैं इस समय क्या हूँ, एट प्रेजेंट इस समय, आई वॉज ए रिडिकुलस फिगर। रिडिकुलस मतलब हास्यप्रद, जिस पे लोग हंसते हैं, ठीक है। एब्सर्ड,
जिसका लोग उपहास करते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर लोग जिसकी हंसी बनाते हैं। अभी मैं क्या हूँ? अभी मैं एक हास्यप्रद जो है फिगर हूँ, एक हास्यप्रद वस्तु हूँ, एक हास्यप्रद जो है वो पर्सनालिटी हूँ जिस पे कि लोग हंस सकते हैं। क्यों हास्यप्रद हूँ? क्योंकि मैं एक मच्छर से हार गया, एक मच्छर को नहीं मार पाया। अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड डिराइजन। एक ऐसा प्राणी हूँ जिस पे लोग हंसेंगे, जिसका लोग उपहास करेंगे। डिराइजन मतलब उपहास करना, ठीक है, मेकिंग फन, मेकिंग फन, जिसका कि लोग मजाक उड़ाएं। मैं एक ऐसा व्यक्ति इस समय, मैं एक ऐसी पर्सनालिटी, मैं ऐसा एक व्यक्तित्व बन चुका हूँ। अभी मेरी कोई भी इज्जत नहीं है, कोई भी मेरा वजूद नहीं है। बाई बीइंग मर्सीफुल, अगर मैं मर्सीफुल बन जाऊँ, अगर मैं दयालु बन जाऊँ, आई कुड रीअसर्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर। अगर मैं अपने अंदर जो है मर्सी की फीलिंग ले आऊँगा, तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं रीअसर्ट करूँगा मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन। मैं अपने अंदर जो है वो इंसान की, एक आदमी की जो मॉरल डिग्निटी है, तो मैं दोबारा से जो मॉरल डिग्निटी है इंसान की, जो नैतिक, जो उसका आदर्श है, जो नैतिक उसका क्या कहते हैं सम्मान है, प्राइड है डिग्निटी की, उसे दोबारा से कायम कर सकता हूँ, दोबारा से स्थापित कर सकता हूँ अगर मैं मर्सी अपनी दिखाता हूँ, ठीक है। रीअसर्ट कहते हैं डिमांड अगेन, दोबारा से मांगना, ठीक है। ये रीअसर्ट वर्ड आया ना, ये देखिए, ये आया है रीअसर्ट। रीअसर्ट कहते हैं डिमांड अगेन, डिमांड अगेन, दोबारा से मांगना। मैं अपने लिए दोबारा से मांग सकता हूँ क्या? आई कुड रीअसर्ट, मैं दोबारा से मांग सकता हूँ क्या? मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन, आदमी का नैतिक सम्मान, आदमी की नैतिक इज्जत। दोबारा से मैं मॉरल डिग्निटी की डिमांड कर सकता हूँ। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, और बहुत ही सम्मान के संग, बिना किसी क्या कहते हैं बेइज्जती के, मैं दोबारा से अपने कॉर्नर में जाके बैठ सकता हूँ जहाँ पे मैं बैठा हुआ था, ठीक है। अगर मैं मर्सीफुल बनता हूँ, देखो, अगर मैं वैसे ही रहा, अगर मैं वैसे ही क्रूअल रहा, अगर मैं वैसे ही इसको मारने की कोशिश करता रहा, तो बार बार मेरी बेइज्जती होती रहेगी, ये बार बार बचता रहेगा और मैं ऐसे नहीं मार पाऊँगा, ठीक है। इससे अच्छा ये है कि मैं मर्सीफुल बन जाऊं, और मर्सीफुल बनूंगा अगर, तो मैं दोबारा से अपनी डिग्निटी को गेन कर लूँगा, दोबारा से अपने आत्मसम्मान को, प्राइड को, ऑनर को, ठीक है, डिग्निटी मीन्स ऑनर भी होता है, अपने ऑनर को, अपनी इज्जत को दोबारा से गेन कर लूँगा, और फिर मैं सम्मानपूर्वक अपने कॉर्नर में, अपने जहाँ मेरी सीट है वहाँ पे जाके मैं बैठ सकता हूँ। बात समझ में आ गई, उसके राइटर के बात समझ में आ गई कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उसने फिर क्या किया? आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने उसके बाद जो डेथ सेंटेंस सुनाया था, जो मृत्यु दंड सुनाया था, उसको मैंने विड्रॉ कर लिया, उसको मैंने वापस ले लिया। आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट, और ये कहते हुए मैं अपनी सीट पे वापस आ गया। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, बट आई कैन रिप्राइव यू, आई डू इट, लेकिन मैं तुम्हें जो है वो रिप्राइव कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी जो पनिशमेंट है वो जो है उसको कैंसिल कर रहा हूँ, उससे तुम्हारी जो सज़ा है उसको कैंसिल कर रहा हूँ। आई डू इट, और मैंने इसे ऐसा ही किया, मतलब मैंने उसका डेथ सेंटेंस कैंसिल कर दिया, और जो उसका किलिंग थी उसको कैंसिल कर दिया, उसको पोस्टपोन कर दिया, उसको स्थगित कर दिया, ओके। So this is all about when a person is not able to do something, he
act accordingly to this. He act or he says something that can maintain his honor. आप लोगों ने ऐसे एक वो कहानी सुनी होगी कि एक वो थी बिल्ली थी, वो लोमड़ी थी, सॉरी शायद लोमड़ी थी, वो अंगूर खाना चाह रही थी और जब उसको अंगूर नहीं खा पाई तो उसने कहा अंगूर खट्टे हैं. द सेम इज़ द केस विद दिस राइटर. Okay, this author who was traveling in the train, and when he fails to kill that mosquito, he became magnanimous, he became merciful and said that okay, I am not killing you, I am not going to kill you, you are my fellow traveler. जब वो उसे नहीं मार पाया तो उसके अंदर जो है मर्सी की भावना जागृत हो गई, उसने अपना डेथ सेंटेंस कैंसिल कर दिया. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फिफ्थ पैराग्राफ. नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग कल करेंगे. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी. मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. ये जो पैराग्राफ मैंने आपको इसमें बताया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है. ये वाला मैग्नानिमिटी से लेके और यहाँ तक, इसको चाहे नोट कर लीजिएगा अपने पास अपनी कॉपीज़ में. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है. ओके, तो इसे ध्यान से देखिएगा. थैंक यू वेरी मच.